Hello everyone, in today's video we are going to deal about divorce wife's right to maintenance under Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986। यानी कि जब शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस हुआ था, उसके अंदर जब मोहम्मद अहमद खान को कोर्ट ने ऐसा डायरेक्ट करा था कि एज पर द सेक्शन 125 सीआरपीसी आपको जो है अपनी वाइफ शाह बानो को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये एक्ट को पास किया गया था जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो डाइवोर्स वाइफ्स जो होती हैं उनको राइट देता है मेंटेनेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस के जो पीपल्स होते हैं ना, उनको गवर्न करने के लिए उनके कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर एक लॉ होता है जिसको हम पर्सनल लॉ बोलते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ एंड ज्यू लॉ। इस तरह से जो है हमारी कंट्री के अंदर 5 पर्सनल लॉज होते हैं जो भी हमारे पर्सनल राइट्स है, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो है पर्सनल लॉ के थ्रू गवर्न होती हैं। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब होता है शरीयत लॉ, जो 1937 के अंदर इस एम से पास किया गया था कि जो भी इंडिया के मुस्लिम है जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं वो इस कोड के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म कर सके अपने रिलीजियस को। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, द पॉइंट इन टाइम गवर्निंग इंडिया, जिस टाइम वो इंडिया को गवर्न कर रहे थे तो वो ऐसा ट्राई करते थे कि वो इंडियंस को खुद के कल्चर और खुद के नॉर्म्स के हिसाब से कंट्रोल कर सके, जिस वजह से उन्होंने सभी के लिए जो है सेम लॉज बनाए थे, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंट टाइप्स के लॉज थे जो ऑल इंडियंस पे अप्लाई होते थे। बट पर्सनल लॉ जो है आफ्टर द गेटिंग इंडिपेंडेंस, पर्सनल लॉ इसीलिए बनाए गए ताकि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो अपने रिचुअल के हिसाब से जो है अपने लीगल राइट्स को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, द एक्ट ओनली अप्लाइज टू द पर्सन हु इज अ मुस्लिम, यानी कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो खाली वो लोगों पे अप्लाई होता है जो पर्सन मुस्लिम है या तो मुस्लिम रिलीजियस को जो परफॉर्म करते हैं। और कौन सा पर्सन मुस्लिम है, हर वो पर्सन मुस्लिम है जो बिलीव करता है वन गॉड विच इज द अल्लाह। ओके, उसके बाद में हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह एंड तलाक क्या होता है। सबसे पहले एज पर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम वो पर्सन है जो बाय बर्थ मुस्लिम हो, जिसके पेरेंट्स मुस्लिम हो या जो बाय कन्वर्ट और रिकन्वर्ट मुस्लिम रिलीजियस में एंटर हुआ हो। ओके, निकाह का मतलब एज पर द अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस के अंदर कोर्ट ने ऐसा हेल्ड करा था कि एज पर द मुस्लिम लॉ जो मैरिज है वो वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मैन एंड वुमेन जो है म्यूचुअल कंसेंट से एंटर होते हैं। ठीक है, और जो तलाक है वो डिसोल्यूशन और टर्मिनेशन ऑफ मैरिज है बाय द हस्बैंड। बाय द हस्बैंड का मतलब ये है कि मुस्लिम मैरिज के अंदर खाली हस्बैंड के पास ही राइट होता है डाइवोर्स का। ओके, उसके बाद में हम समझेंगे कि ये जो एक्ट है, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट है, जनरली ये क्या है। जब जैसे कि शाह बानो के केस के अंदर कोर्ट ने जो है मुस्लिम वुमेन को एंटाइटल कर दिया मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसी चीज हो गई कि मुस्लिम वुमेन्स जो है उनको प्रोटेक्शन चाहिए डाइवोर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स देने का राइट है वो खाली हस्बैंड के पास है। तो वुमेन को उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ सेफ्टी चाहिए, जिस वजह से जो है पार्लियामेंट ने ये लॉ को पास करा ताकि वो मुस्लिम वुमेन को जो है डाइवोर्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिला सके एज द मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ना, इसकी लाइबिलिटी खाली इतनी होती है कि जिस टाइम तक इद्दत पीरियड चल रहा है ना, उस टाइम तक जो हस्बैंड है वो उसकी वाइफ को जो है मेंटेन करेगा और मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड करेगा। ये लॉ की लाइबिलिटी खाली इतनी है। आफ्टर द इद्दत पीरियड एक्सपायर्ड, जब भी इद्दत का पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो जो भी पर्सन है ना जो वुमेन की प्रॉपर्टी पे अपना राइट रखता है, या तो वो पर्सन वुमेन को जो है मेंटेन करेगा, और अगर ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी रिलेटिव नहीं है वुमेन को मेंटेन करने के लिए, तो जो वक्फ बोर्ड है वो उसका मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट का जनरली मतलब ऐसा ही था कि जब कोई मुस्लिम मैन जो है मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स दे देता है, तो डाइवोर्स देने से लेके इद्दत पीरियड तक जो है मुस्लिम हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा। ठीक है, बट जब उसका इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी पर्सन वो वाइफ की प्रॉपर्टी में अपना इनहेरेंट राइट रखते हैं या जो उस वाइफ की प्रॉपर्टी पे अपना हक रखते हैं, वो लोग उस वुमेन को जो है मेंटेन करेंगे।
और अगर ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी रिलेटिव नहीं है जो वुमेन के प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल हो, तो उस टाइम जो वक्फ बोर्ड होगा वो उसके मेंटेनेंस का खर्चा उठाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट। उसके बाद में इसके अंदर बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जो है डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मुस्लिम हस्बैंड्स हैं उनकी लाइबिलिटी है इस एक्ट के अंदर कि इद्दत पीरियड तक जो है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करें। उसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली इद्दत पीरियड तक मेंटेन करें और उसके बाद जो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि हस्बैंड की लाइबिलिटी है कि वो इद्दत पीरियड तक वुमेन को जो है मेंटेनेंस का अरेंजमेंट कर दे, ताकि वो अपनी जो पूरी लाइफ है वो आराम से स्पेंड कर सके, जिस वजह से he has to make the arrangement which is the period of इद्दत for his wife's maintenance। यानी कि वो जो इद्दत पीरियड है उसके अंदर उसको जो मेंटेनेंस है वो फुल अरेंज करना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए। इस केस के अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी थी, और उसमें जो इद्दत पीरियड मेंटेनेंस की जो बात है उसका स्कोप बहुत वाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा केस डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हमने समझा कि मुस्लिम वुमेन जो है एज पर द सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल है। उसके सामने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अंदर भी वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल है। ऐसे ये दो एक्ट है जिसके अंदर जो है मुस्लिम वुमेन कभी भी अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है तो वो इस एक्ट के अंदर जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं और एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए। आई होप आपको ये लैंडमार्क केस और ये एक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।